मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मालापल्ली में हूँ। मेरे पीछे जो सो एक जूनियर कॉलेज बराए तालिबात जो इमारत बनी हुई थी, जो गुज़िश्ता कई सालों से खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर जूनियर कॉलेज चालू किया जाने वाला था, लेकिन जो है सो किसी भी हुकूमत ने इस वादे को वफा नहीं किया और ये जो सो जूनियर कॉलेज अभी भी जो सो चालू होने का मुंतज़िर है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम इसी ज़बान की है। मैं समझता हूँ कि अब उर्दू इसी शेर के हद तक महदूद रह गई है। हकीकत में उर्दू इंतहाई ज़वाल पजीर है और दिन ब दिन तनज़्ज़ुल की सिमत गामज़न है और इसकी तबाही व बर्बादी में और इसके ज़वाल में इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर हम जब भी बात करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि हुकूमतों की तंग नज़री और तासुबियत ने उर्दू को ज़वाल पजीर कर दिया। हो सकता है इसमें कोई हकीकत हो और ना भी हो, मुझे इससे बहस नहीं है, लेकिन मैं ये कहने में कोई हार महसूस नहीं करूँगा कि उर्दू की तबाही में ख़ुद उर्दूदान तबके का बहुत बड़ा हाथ है। इसकी वजह यह है कि जो सो हमने अपने बच्चों को उर्दू में तालीम दिलाना मायूब समझा और अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूलों से दूर करते चले गए, जिसकी वजह से आज उर्दू के स्कूलों में तलबा की कमी का एक मामला पेश आ रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। यहाँ पर औलिया तलबा भी मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए इस तरह सोचते हैं कि उर्दू में पढ़ाना मुनासिब नहीं है, उर्दू में पढ़ाते हैं तो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं रह सकता। और मैं समझता हूँ ये बात भी सही है, क्योंकि उर्दू से जो तालीम हासिल करता है उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आता कि आगे चल के ये जो सो तालीम हासिल करने वाला उर्दू मीडियम से आगे चलकर कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, ये गैर यकीन बात है। तो किसकी वजह ये है कि उर्दू को एक ऐसी ज़बान बना कर रख दिया गया है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। होना ये चाहिए था कि उर्दू को जिससे कि जो हुकूमत दम भरती है कि हम उर्दू की तरक्की के लिए फ़लाँ करेंगे, लेकिन हकीकत में उर्दू के लिए कोई मुस्बित ठोस काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज उर्दू दगरगू सूरत हाल का शिकार है। ज़रूरत इस बात की थी कि उर्दू को रोज़गार से मरबूत किया जाता, उर्दू को रोज़गार से मरबूत किया जाता और उसको सरकारी ज़बान का मुकम्मल मौक़िफ़ दिया जाता, लेकिन उर्दू को सरकारी ज़बान का जो मौक़िफ़ दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ कागज़ात तक महदूद है। इस पर कोई अमली कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और हमारे लिए अफसोसनाक भी है। उर्दू के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी जद्दोजहद होती है, जानते हो हमारी जद्दोजहद किस हद तक महदूद रहती है। हमारा एहतजाज शुरू होता है किसी होटल की टेबल पर और जब तक हम चाय की चस्कियाँ लेते रहते हैं उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहता है। जैसा ही हमारी चाय ख़त्म होती है हम उठते हैं, बाहर जाते हैं, उर्दू के साथ हमारी जद्दोजहद को हम फरामोश कर देते हैं। हमारे बरहमी सिर्फ चाय की प्याली तक महदूद है, जैसा कि कहा जाता है कि चाय की प्याली का तूफ़ान है, चाय ख़त्म तो तूफ़ान ख़त्म। ये मामला हमारे साथ दरपेश है। ज़रूरत इस बात की थी कि हम जो उर्दू के साथ जो उर्दू के नाम लेवा है, जो अपने आप को मुहिब्बान उर्दू कहते हैं, ज़रूरत इस बात की थी कि वो एहतजाज करते, उर्दू को रोज़गार से मरबूत करने का मुतालबा करते, उसके लिए जद्दोजहद करते। तो आज ज़रूरी यह था कि जो सो हुकूमतें जो सो इस तारीफ मुतवज्जह होती और जो सो बराबर जो सो उसको रोज़गार से मरबूत किया जा सकता था। याद रखिए, उर्दूदान तबका हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उर्दूदान तबका बहुत बड़ा था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज घटता चला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में उर्दू के नाम लेवा सीधा ही नज़र आएंगे। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हम एक उर्दू चैनल चलाने वाले हैं, हम उर्दू की रोज़ी रोटी खाते हैं और हमारी उर्दू के लिए तड़प वाजिबी है। हम बजा तौर पर जो सो इस जो सो बात को जो सो उठाने के हकदार है। अब उर्दू मीडियम की जो सो ज़बो हाली है उसके ऊपर मैं मुख्तसर सी रोशनी डालना चाहूँगा। जो जूनियर कॉलेज है बराए तालिबात, इस जूनियर कॉलेज का आगाज़ किया जाने वाला था। इसकी इमारत मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुकी थी। यहाँ पर मैं समझता हूँ करीब 8 से 10 साल का मामला है
कि जो सो ये इमारत तामीर की गई थी इसमें उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज चालू करने के लिए, लेकिन अब तक इस ज़िम्मन में कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कॉलेज को मंजूरी मिली है, ना जो है सो इस ताल्लुक़ से क्लासेस का आगाज़ करने की कोई कोशिश की गई है। और हालांकि इस ताल्लुक़ से भी बता देना चाहता हूँ कि महकमा जाती हिदायत पर इसका कारफस फंड भी जमा कर दिया गया था, लेकिन हालिया हुकूमत के आने के बाद ये मामला बरफदान की नज़र हो गया। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये है कि जो है सो अक़ामती स्कूलों को फ़रोग़ दिया जाए। रियासत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल महकमा टेम्ब्रिज के तहत चलाए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इसी साल 118 अक़ामती जूनियर कॉलेज का आगाज़ भी हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जो कॉलेजेस और स्कूल चलाए जा रहे हैं इनका मुस्तक़बिल क्या है। मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि इन स्कूलों का कोई मौक़िफ़ नहीं है। एक इदारे के तहत चलाए जा रहे हैं, टेम्ब्रिज के तहत, और जब इसके लिए जो सो फंड होगी या हुकूमतों में तब्दीली होगी और आगे की हुकूमतें जो आने वाली हैं अगर यहाँ पर फ़ंड फराहम करने से इनकार करती है तो इन स्कूलों के बंद होने के ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं। इससे कबल भी आवाम टीवी ने इस बात का मुतालबा किया था और हुकूमत से दरख्वास्त की थी इन स्कूलों को हमारे जो सो महकमा तालीमात के साथ मरबूत कर दिया जाए ताकि ये भी जो सो अक़ामती स्कूल्स जो सो ठोस मौक़िफ़ इख्तियार कर लें और उनको जो सो मुसल्लिमा हैसियत हासिल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इनको चलाया जा रहा है। कब तक चलाया जाएगा ये कोई यकीनी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको जैसा कि मैं इशारा दे रहा था कि उर्दू दगरगू सूरत हाल का शिकार है। इस साल SSC में ज़िले से सिर्फ 1000 तलबा ने इम्तहानात में जो सो हिस्सा लिया है, जबकि हर साल 2,500-3,000 जो सो तलबा SSC के इम्तहानात में शरीक होते थे उर्दू मीडियम से। लेकिन इस साल 1000 से कम तलबा जो सो इम्तहानात में हिस्सा लेते हैं, तो ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। एकदम 1000 था 1500 बल्कि 2000 के करीब तलबा अगर जो सो इम्तहानात में हिस्सा नहीं लेते हैं तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तो और एक दूसरी चीज़ है, हमारे जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, यहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा की तादाद बतदरीज घटती चली जा रही है। यहाँ पर भी सवाल उठता है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत है या फिर वहाँ खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा हैं या फिर असातिज़ा की बनी हुई बड़ी बड़ी तंजीमें जो हमेशा जो सो असातिज़ा के मसाइल को लेकर उठती हैं, लेकिन स्कूलों के मसाइल पर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। हालांकि अगर ये स्कूल ना रहें तो इन असातिज़ा की कोई अहमियत ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है कि इन स्कूलों में, उर्दू मीडियम के स्कूलों में जो तक़र्रुरात दिए जा रहे हैं वो तक़र्रुरात उर्दू स्कूलों की बुनियाद पर दूसरे मीडियम के, दूसरे मज़ामीन के जो है सो असातिज़ा को दिए जा रहे हैं। ये भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो यहाँ पर उर्दू के ज़रिए जो रोज़गार का मौका एक फ़राहम हो रहा था वो भी ख़त्म किया जा रहा है। PT टीचर होता है या स्पोर्ट की टीचर होता है या कोई और जो है ड्राइंग टीचर होता है या कोई इसी तरह के और दीगर जो सो शोबेजात के टीचर्स होते हैं, इसमें जो सो उर्दू दान तबके का कोई रूल नहीं होता। उर्दू तबके से किसी आदमी को जो सो इसमें शामिल नहीं गया था। ये भी तशवीशनाक सूरत है। जा रहा टेम्ब्रिज की बात, तो इसको अक़लियती मौक़िफ़ दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात की वजाहत कर दूँ कि इन स्कूलों में 75% तक जो सो जो असातिज़ा हैं या जो सो फिर जो सो नॉन टीचिंग अमला है, ये पूरे का पूरा गैर मुस्लिम है। यहाँ पर भी कोई उर्दू दा या मुस्लिम या अक़लियती जो मुस्लिम या जो सो अमला में जो सो कोई दूसरा शख्स काम करता हुआ नज़र नहीं आता। यानी कि जो सो जो स्कूल अक़लियती बुनियादों पर जो सो कायम किए गए थे, उन स्कूलों में अक़लियती तबके के जो सो फ़र्द को जो सो किसी किस्म की हिस्सादारी फ़राहम नहीं की जा रही। ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो यहाँ पर इस सालों से कोई आवाज़ उठाने वाली कोई तंजीम सामने नहीं आती। उर्दू की दगरगू सूरत हाल है, उर्दू ख़त्म होने जा रही है, लेकिन बहुत सी जो सो असातिज़ा की तंजीमें जो उर्दू असातिज़ा पर भी मुश्तमिल है या फिर ऐसी जो तंजीमों में से उर्दू असातिज़ा भी शामिल है, लेकिन उर्दू के ताल्लुक़ से कोई बात करने वाला नहीं है। उर्दू की बहुत बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, शोरा हैं, अदीब है और जो सो बहुत ही जो सो बड़े बड़े जो सो उर्दूदां हैं जो हमेशा उर्दू की जो सो मोहब्बत का दम बढ़ते हैं, लेकिन वो भी इस मामले में खामोश नज़र आते हैं। तो ये एक संगीन सूरत हाल है। आज हम ये समझते हैं कि उर्दू मीडियम के ज़रिए अगर हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं तो उनका मुस्तक़बिल तारीक हो जाएगा, और ये हकीकत भी है।
अगर हम दुनियावी नुक्ते नज़र से देखें तो जो है सो आज ये महसूस होता है कि उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म आगे जाकर अंधेरों का शिकार हो जाएगा और उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। इसकी वजह सिर्फ जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने उर्दू को रोज़गार से मरबूत करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की, जिसकी वजह से आज उर्दू तालीम हासिल करना अपने मुस्तकबिल को गैर महसूस करना जैसा हो गया है। तो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन है, मैं ये सवाल करता हूँ। उर्दू के नाम पर रोज़ी रोटी खाने वाले, उर्दू के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल मेरा ये है। मैं कुछ दिन पहले हमारे एक रियासत के बहुत ही नामवर कायद हैं जो हमारे हुकूमत का एक हिस्सा हैं, हुकूमत में शामिल हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। निज़ामाबाद के दौरे पर जब पहुँचे थे तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप जो सो अक़ामती स्कूलों का जाल बिछा रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इनका क़ानूनी मौक़िफ़ क्या है? ये स्कूल जो है चलाए जा रहे हैं और गुज़श्ता 6-7 साल से जो सो बखूबी चल रहे हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या है? कितने अरसे तक चलेंगे? कल के दिन अगर हुकूमत इसको फ़ंड फराहम करने से इनकार कर देती है तो ये स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और उसके इन अक़ामती स्कूलों के चक्कर में उर्दू मीडियम के जो स्कूल चलाए जा रहे थे, सरकारी स्कूल्स, उनको आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड किया जा रहा है, वहाँ के तलबा को इन स्कूलों में शामिल किया जा रहा है। इस तरह उर्दू मीडियम को गैर महसूस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। तो उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? आज उर्दू कौन पढ़ रहा है? उर्दू में मुस्तकबिल क्या है? तो ये बात उनकी हकीकत भी है और अफसोसनाक भी है। हुकूमत एक तरफ उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ देती है और उसी हुकूमत का हिस्सा एक जो सो कायद ये सवाल करता है कि उर्दू कौन पढ़ रहा है, अब कौन जानता है उर्दू को? तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत को भी इस पर गौर करना है और उर्दूदान तबके को भी इस बात पर गौर करना है कि जो सो हम आखिर क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। मैं उर्दू के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि उर्दू की अहमियत को आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। उर्दू की हकीकत ये है कि हमारा दीनी और अदबी तमाम लिटरेचर इस उर्दू ज़बान में महफूज है। अगर हमारी उर्दू अगर महफूज नहीं रहती है तो हमारा जो सो विरसा जो हमारा है, हमारा जो असासा है, हम उससे महरूम हो जाएंगे। हम इसको जो सो अभी तक हम इस मरहले में हैं कि जो सो इसको तर्जुमा करते हुए दूसरी ज़बानों में मुख्तलिफ करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम है। हम जो सो हमारा जो उर्दू में जो असासा है, हमारा जो विरसा है, हमारा तहज़ीबी है, सक़ाफ़ती है और तारीख़ी है, मज़हबी है, जो असासा जो उर्दू में महफूज है, वो जो है सो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा और हम इससे महरूम हो जाएंगे। तो मैं ये भी कहूँगा कि औलिया तलबा से ख़ास तौर पर कम से कम 10वीं जमात तक अपने बच्चों को उर्दू की तालीम ज़रूर दिलवाएं और साथ ही इस बात की जद्दोजहद करें कि उर्दू को रोज़गार से मरबूत करने के लिए एक बाज़ाब्ता मुहिम चलाई जाए, जिसमें हर उर्दूदान तबके, मैं समझ रहा हूँ कि होटलों में बैठकर या चौराहों पर बैठकर अगर बहस की जाए, इस ताल्लुक़ से मोबाइल से चलाया जाए तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन एक अगर ठोस जद्दोजहद की जाती है, मुसलसिल जद्दोजहद की जाती है, एक सही मुसलसिल का बराबर नतीजा बरामद होगा। और मैं मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक़ से इस बात को गौर किया हूँ कि अगर जो हम संजीदगी से अगर जो नुमाइंदगी करते हैं तो हुकूमत इस पर गौर करने के लिए तैयार है और हमारी बात को समझने के लिए तैयार है। उर्दू को रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान बनाया जा चुका है। अगर हम इस बात की कोशिश करें कि उर्दू को जो सो सरकारी उर्दू को जो सो रोज़गार से मरबूत करते हुए अगर हमें मुलाजिमतों में, जैसा कि जो सो हुकूमत ने वादा किया था, 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे, तो उसमें अगर उर्दू की भी हिस्सादारी को शामिल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उर्दू के ज़रिए तालीम हासिल करने वाले तलबा अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को महफूज तस्वुर करेंगे और उर्दू की तरफ जो सो उनका झुकाव बढ़ेगा। उर्दू में तालीम हासिल करना वो लोग जो है सो मुनासिब समझेंगे। मेरी कुछ बातें थी उर्दू के हवाले से, मैंने आपके सामने गोशे गुजार कर दी। आप जो है सो सोचना आपका काम है, मेरी ड्यूटी थी, मैंने अदा कर दी कि बात आप तक पहुँचाऊँ और मैंने पहुँचा दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।